नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका फॉर्म को आप अपने हाथों से सही सही कैसे भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप प्रज्ञा केंद्र में अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जाते हैं, चाहे फिर आप किसी भी कास्ट के हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, अब इस फॉर्म को आपको भरना होता है और उसके बाद आपको जमा करना होता है। तो कैसे इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस फॉर्म के अंदर लिखा गया है, ऑनलाइन से बनेगा झारखंड राज्य शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, आगे देखिए लिखा है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरिए, और यहाँ पे लिखा है यहाँ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फ़ोटो चिपकाएं। तो दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो होता है उसे आपको चिपका देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद साथियों, यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम लिखा गया है, तो आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम जो है वो पवन कुमार है, तो मैं PAWAN पवन, KUMAR कुमार। ठीक है, तो देखिए कैपिटल लेटर में मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे जन्म तिथि डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जन्म तिथि जो है वो 4 सितंबर 1985 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 सितंबर 1985 डाल दिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए लिखा है आवेदक के पिता अभिभावक का नाम, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना पिताजी का नाम डाल देना है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है ग्राम मोहल्ला, तो यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पंचायत का नाम और यहाँ आपको पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थाना लिखा है तो थाना डाल दें, और प्रखंड लिखा है दोस्तों तो प्रखंड यहाँ पे एंट्री कर दें। ठीक है, अनुमंडल यहाँ पे भर लें और यहाँ पे जिला भर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर डाल देना है। ठीक है, अब देखिए ये वर्तमान पता था आपका, ये अस्थाई पता है। ठीक है, यदि आपका दोनों सेम है दोस्तों तो आपको एज इट इज़ जो यहाँ पे उतारे थे वही आप सेम यहाँ पे उतार दें। अन्यथा दोस्तों, यदि आपका अस्थाई पता अलग है तो यहाँ पे आप फिर अलग अलग भरें, अलग से ग्राम, अलग से पंचायत, अलग से पोस्ट डाल लें। ठीक है, अगर दोस्तों वर्तमान पता और आपका अस्थाई पता दोनों सेम है तो आप दोनों का दोनों सेम डालें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए छठा नंबर में पूछ रहा है मैं जाति के हूँ, मतलब आप कौन से जाति के हैं, तो यहाँ पे आप अपना जाति डाल दीजिएगा जो उपजाति के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको अपना उपजाति डाल देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं जो है वो कुर्मी जाति का हूँ, तो मैं यहाँ पे कुर्मी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुर्मी KURMI, ठीक है, कुर्मी मैं लिख दिया। तो इस प्रकार से आप जो भी जाति के होंगे दोस्तों यहाँ पे अपना जाति डाल दीजिएगा। और उसके बाद देखिए आगे लिखा है कि तथा मेरा धर्म, तो मैं हिंदू हूँ दोस्तों, तो मैं HINDU हिंदू। ठीक है, मैं हिंदू यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उद्देश्य, मतलब ये जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो किस उद्देश्य के लिए आप बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कॉलेज के लिए बना रहा हूँ। तो जो भी आपका नौकरी के पर्पज़ से होगा या एजुकेशन पर्पज़ से होगा, तो जो भी उद्देश्य से आप बना रहे होंगे उस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे मैं एजुकेशन पर्पज़ से बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एजुकेशन लिख देता हूँ, EDCUTION। ठीक है, एजुकेशन। उसके बाद दोस्तों आठवां में देखिए कह रहा है कि उपरोक्त प्रमाण पत्र के लिए मैं निम्नलिखित कागजात संलग्न कर रहा हूँ। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या देना होता है दोस्तों, तो केवाला का प्रतिलिपि। ठीक है, खतियान या केवाला, जो आपका खतियान होगा दोस्तों उसका पहला पेज होता है ना, वो यहाँ पे आपको देना होता है। तो देखिए केवाला नंबर यानी कि आपका जो खतियान नंबर है वो यहाँ पे डाल दें। जैसे कि मेरा खतियान नंबर 45 है तो मैं यहाँ पे 45 डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे खाता संख्या डाल देना है। देखिए दोस्तों, आपका जो खतियान होता है ना उसमें बहुत सारा खाता संख्या होता है, बहुत सारे खाता संख्या वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। तो जो भी ज़मीन आपका होगा ना वो खाता संख्या यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, अन्यथा इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये आपका खतियान नंबर ज़रूर डालें। ठीक है,
उसके बाद देखिए अन्य कागजात पूछा है जिसमें जाति का वर्णन हो, कोई और आपके पास में सर्टिफिकेट हो तो वो दे सकते हैं। उसके बाद शपथ पत्र, ठीक है, शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट या फिर स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वंशावली सहित कहा गया है तो उसमें आपको वंशावली भी लिखना है, ठीक है। अब पहचान पत्र लिखा गया है तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड आप अपना दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है, जिस दिनांक के अंदर आप जमा करेंगे, और यहाँ पे आपको ऊपर में सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम पवन कुमार है तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर देता हूँ, ठीक है, पवन कुमार। इस टाइप से आपको सिग्नेचर जो है वो कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो इसके साथ में स्वघोषणा पत्र होता है ये भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्वघोषणा पत्र आपका जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्वघोषणा पत्र जो है वो कैसा होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका स्वघोषणा पत्र है। इस टाइप से आपका स्वघोषणा पत्र होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मैं, खाली स्थान, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप चाहें तो हिंदी में भी डाल सकते हैं, इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ PAWAN पवन, ठीक है, KUMAR कुमार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पिताजी का नाम डाल देना है और आगे यहाँ पे उम्र लिख देना है, ठीक है। आगे दोस्तों पेशा डाल देना है, पेशा जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली दोस्तों स्टूडेंट लिख दूंगा, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे धर्म लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे हिंदू लिख देता हूँ, ठीक है, HINDU हिंदू। उसके बाद दोस्तों ग्राम लिखा हुआ है तो ग्राम यहाँ पे डाल दें। उसके बाद पोस्ट यहाँ पे आपको एंट्री कर देना है और थाना का नाम यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है कि यह कि मेरा मकान का खाता संख्या, तो यहाँ पे आपको खाता नंबर डाल देना है। वही खतियान का जो नंबर है दोस्तों वो डाल देना है। और उसके बाद खतियान जिसके भी नाम पे है, ठीक है, आपका जो खतियान है साथियों वो जिसके भी नाम पे है, जो भी आपके दादा के नाम पे होगा या फिर परदादा के नाम पे होगा तो उनका नाम यहाँ पे आप एंट्री कर दें। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे पूछा गया है यह कि मैं जाति का हूँ, तो यहाँ पे जो भी आपका जाति होगा दोस्तों वो जाति आपको यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ तीसरा में देखिए पूछा जा रहा है यह कि मेरा वार्षिक आय, आपका जो वार्षिक आय है वो कितना है। तो आप स्टूडेंट हैं दोस्तों तो आप 0 भी डाल सकते हैं या फिर पारिवारिक आय भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वंशावली नीचे में कहा गया है साथियों, तो आपको सिंपली वंशावली यहाँ पे बना देना है। आपको उम्मीद करता हूँ कि वंशावली बनाने के लिए आता होगा। और लास्ट में आप अपना नाम डाल दीजिएगा, आवेदक लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे में फिर से वही सेम है दोस्तों कि आपको अपना यहाँ पे नाम डाल देना है, फिर पिताजी का नाम, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पोस्ट, यहाँ थाना का नाम, और फिर आपको यहाँ पे खुद का सिग्नेचर कर देना है और यहाँ स्थान और दिनांक डाल देना है, ठीक है। इस तरह से आप स्वघोषणा पत्र को ईजिली भर सकते हैं और इस तरह से दोस्तों इस फॉर्म को ईजिली जमा कर सकते हैं। और इसके साथ में खतियान और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा दें। उसके बाद आपका एक सप्ताह के भीतर, मुश्किल से 10 दिनों के भीतर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बन जाता है। इजीली आप चाहें तो इस तरह से SDO से भी, CO लेवल से भी या फिर DC लेवल से भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।